ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए अपूर्णा जी, इस वक्त जो कुमार विश्वास का हाल है कि वो देखिए दर बदर भटक रहे हैं और वो अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। आप पार्टी में मौजूद थे, वहां का अंजाम क्या हुआ अभी मेरे भाई साहब ने पूरी बात बताई है। आप बताइए, कोई अपनी औलाद का नाम रखता है, किसी भी धर्म का हो, मैंने हमेशा धर्म का नाम नहीं लिया, जनरल बात करी, तो हमारे वहाँ कुरान से नाम निकाले जाते हैं। हमारे वहाँ हिंदू भाई लोग गीता वगैरह से निकालते हैं, ईसाई लोग अपनी बाइबल से निकालते हैं नाम। तो उस नाम को रख के निकाला जाता है। उनको एक मौका चाहिए था, और जाहिर सी बात कुमार विश्वास की इस बात की मैं बहुत दाद दूंगा कि वो वक्त टाइम बहुत अच्छी रखते हैं। उन्होंने वो जगह पर वो चुना कि वो बात मंदिर आप तक पहुंच जाए। आप बताइए, आपको क्या जरूरत थी वो बात कहने की? आपसे कोई पूछ के अपने औलाद का नाम रखेगा? मेरे बेटे का नाम मोहम्मद है, मेरी बेटी का नाम फातिमा है, कल को कोई उस पर उंगली उठा दे कि आपने क्यों रखा? देखिए, अगर वो जो तैमूर लंग जो आपने बताई बात, जाहिर सी बात, वो इतिहास सब जानता है इंसान, तो उनकी वो इंटेंशन सैफ अली की क्या थी? वो ये नहीं थी कि उस तैमूर को लग रहे हैं, क्योंकि कुमार विश्वास इस बात को जान रहे हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान में जो मामला चल रहा है वो हिंदू मुस्लिम पे बिल्कुल चल रहा है, चाहे वो मस्जिद की चार्ज हो चाहे मंदिर की चार्ज हो। तो उन्होंने सोचा कि एक सहारा ये है कि मैं एक चुपचाप एक इशू निकाल दूं जिससे बीजेपी को लगे कि मैं सनातन का धर्म का सपोर्टर हूं। अरे आप क्या है भाई बताइए, आपने टाइमिंग रखी, अब आप कह रहे शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी की बात कर रहे हैं। आप इस तरह के मामले उछाले कुछ करें। अगर शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी ने किसी मुसलमान से शादी कर ली तो मधुबाला जो मुसलमान थी उन्होंने किशोर कुमार से भी शादी की थी। तो ये सब बातें इस तरह करके अपनी आप रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह टारगेट तो सीधे बीजेपी को लिया है कि बीजेपी हमको किसी तरह अपनी पार्टी में ले ले और मैं इक़्तिदार की भूख जो मुझे अंदर से लगी है वो होती रहे। कुमार विश्वास किसी तरह से, एक मिनट शोएब साहब, एक चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगी, बीजेपी किसी तरह से उनको पार्टी में ले ले। देखिए वो कोई अहरे गहरे कवि नहीं है, कोई आजकल के वो छुटपुटिये नेता नहीं है जो गली मोहल्ले में घूमते रहते हैं कि इस तरह की सस्ती लोकप्रियता हासिल करेंगे, बीजेपी की नजर पड़ेगी फिर उनको बुला लेगा, आ जाओ भैया हमारे पार्टी में आप शामिल हो जाओ। नहीं, वो जब चाहेंगे वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उसके लिए इस तरह की बयानबाजी करने की उनको जरूरत नहीं, जहां तक मुझे लगता है। अब आपका जो ओपिनियन है वो आपका ओपिनियन है। देखिए अपूर्णा जी, उनकी जो मंशा है आप जानिए। उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली, बस हल्का से रुख दिया सनातन का, एक बेस पकड़ा उन्होंने कि चूंकि बीजेपी इस पर काम कर रही है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि एक मुसलमान बताइए जो सनातन के खिलाफ बात करता हो सियासत छोड़ के, कौन नहीं करता है? आप सनातन के साथ आप रहिए, मैं अपने मतलब, और हिंदुस्तान जो है संविधान से चलता है और संविधान में सबको राइट हर मदद की बात करने की। लेकिन कुमार विश्वास जी ने इस तरह जो बात रखी है, मैं तो समझता हूँ कुमार विश्वास, मैं बहुत मानता था, बहुत अच्छे कवि थे, दुबई भी पढ़ने गए, वहां तो कह अवार्ड को मिले, बहुत समझदारी की बात करते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। तो इस तरह की बातें आप ना करें। और फिल्म इंडस्ट्री से आप बताइए रेवेन्यू कितना मिलता है गवर्नमेंट को? तो इस तरह की, चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास करने के लिए। मैं लौटूंगी आपके पास। जैसा कि अभी शोएब साहब ने कहा कि संविधान में सबको बोलने का अधिकार है, अपनी मनमर्जी से अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, तो वही अधिकार तो भाई कुमार विश्वास के पास भी है। मंच पे आशीष जी अब शांत होना पड़ेगा, अतुल जी अब शांत होना पड़ेगा। शोएब जी बोलिए, आप शोएब जी से सवाल लीजिए। शोएब से सवाल लीजिए। शोएब जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी देखिए अपूर्णा जी, ये डिबेट जो थी विश्वास के विश्वास पर थी, लेकिन जाहिर सी बात, ठीक है डिबेट सही रही, क्योंकि हर मौजू को आपके चैनल द्वारा मंजरान पाना चाहिए मुल्क में। बहरहाल आप देखिए, कुमार विश्वास जी ने जो बयान दिया है तीसरी शादी, तो सैफ अली की तीसरी शादी नहीं, वो दूसरी शादी थी। और जिस बच्चे की वो बात कर रहे हैं, उनके दादा नवाब पटौदी ने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। वो टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 के खिलाड़ी थे और उनकी उम्र का उस वक्त कोई कप्तान नहीं था। उन्होंने अपने जाती खर्चे से कई बार तो दादा के खिलाफ तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। नहीं, मैं रिश्ता बता रहा हूँ। देखिए उनके वालिदैन की क्या कुर्बानी मुल्क पे रही, उनके वालिदैन की क्या कुर्बानी, देखिए ये सब देखना पड़ता है किसके बारे में क्या कह रहे हैं। और उनकी जो दादी है वो भी एक फिल्म स्टार बहुत बड़ी रही, और उनके वालिद साहब और उनकी माँ जो है करीना कपूर, वो रही। आप देखिए विश्वास जी ने जो इस तरह की बातें कही, अगर आप बताइए तैमूर ने अगर किसी गलत काम किया है तो दूसरे तैमूर को आप सजा दे देंगी, या अगर शोएब सिद्दीकी ने कोई गलत काम किया है तो उस नाम से आप किसी और को तकलीफ पहुंचा देंगे? ऐसा नहीं है। और जहां तक सनातन बोर्ड की बात है, तो सनातन बोर्ड बने कौन इनकार कर रहा है?
अगर वक्फ बोर्ड की बात आती है, एक सेकंड मैडम, मुकम्मल हो जाओ। एक कमेंट यहाँ पे सीताराम दास जी से लेना चाहूंगी। आखिरी बात मैं कह, उसके बाद बात खत्म कर दिए। बहुत शॉर्ट में। जी बहुत शॉर्ट में। सस्ती शोहरत पाने के लिए कुमार विश्वास जी ने यह हथकंडा अपनाया। ठीक है, सस्ती शोहरत, सीताराम जी, सस्ती शोहरत पाने के लिए वो ऐसा कर रहे, क्या उनको शोहरत की जरूरत है? बिल्कुल है, इससे ज्यादा सस्ता आदमी है। मैं कह रहा हूँ चितौरा आदमी है, बिल्कुल शक्ल से नहीं लगता है, चिरकुट टाइप का। आपसे ज्यादा चिरकुट नहीं होता है, इस प्रकार का वक्तव्य। ठीक है। अजीत जी, आपका फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा।